क्या आरबीआई ने फिर से ब्याज दरों पर ब्रेक लगा दिया है? क्या आपके होम लोन, कार लोन और ईएमआई में कोई राहत मिलने वाली है या नहीं? और आखिर क्यों रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है? आइए जानते हैं आरबीआई की जून 2026 मॉनेटरी पॉलिसी की बड़ी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। जी हां, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा करते हुए बताया कि रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 5.25% पर ही बरकरार रहेगा। यानी अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करेगा और आपकी ईएमआई कम होगी, तो फिलहाल आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2026 की बैठक में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दरों में कटौती की गई थी, जब रेपो रेट को 5.5% से घटाकर 5.25% किया गया था। सिर्फ रेपो रेट ही नहीं, आरबीआई ने अन्य प्रमुख ब्याज दरों को भी जस का तस रखा। आपको बता दूं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ रेट 5% पर बरकरार है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट और बैंक रेट भी 5.5% पर कायम है। अब बात करते हैं महंगाई की। आरबीआई का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन औसतन 5.1% रहने का अनुमान है। वहीं कोर इन्फ्लेशन का अनुमान 5.7% पर बनाए रखा गया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल महंगाई का बुनियादी दबाव नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यानी महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल आरबीआई को स्थिति संभली हुई नजर आ रही है। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए केंद्र बैंक ने अपने ग्रोथ आउटलुक को कम किया है। पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% था, लेकिन अब आरबीआई को उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। वहीं केंद्र बैंक के अनुसार FY27 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है। यानी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जरूर, लेकिन पहले जितनी तेज रफ्तार से नहीं। इसके अलावा आरबीआई ने एनआरआई और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें उन इक्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा निवेश की अनुमति मिलेगी जिनका कारोबार शेयर बाजार में सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना किया जाता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का संदेश साफ है, फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, महंगाई पर नजर जारी, ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता और निवेशकों के लिए कुछ राहत। आपको क्या लगता है, आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए थी या फिर फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।